फ्रांसी को 350 रुपये देना यार। क्यों? अरे वो एक पार्सल आया बाहर। अभी कल ही तो तुम्हारा 2000 का कोई पार्सल आया था, अब फिर तुमने 350 रुपए का कुछ मंगा लिया। फ्रांसी ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हें पैसे नहीं देना क्या 350 रुपये? यार मैं पूरे घर का खर्चा चलाती हूँ, थोड़ा सोच समझ के पैसे खर्च किया करो। सोच समझ के खर्च करने का क्या मतलब है फ्रांसी? तुम मुझे 350 रुपये नहीं दे सकती क्या? सॉरी, नहीं दे सकती। 350 रुपये के लिए तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? हाँ, हो क्या गया तुमको? मुझे कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है तुम्हें हुआ है। हाँ, पूरे घर का मैं खर्चा चलाती हूँ तो पैसे भी तो सोच समझ के खर्च करूंगी ना। तुम्हारा पूरा खर्चा उठाती हूँ, अपना पूरा खर्चा उठाती हूँ, घर के भी खर्चे होते हैं। हर महीने 5000 का राशन आता है, पूरे दिन तुम एसी चलाते हो, उसका भी 10-10 हजार बिल आ जाता है। तब नहीं सोचती हो तुम? क्या करूं, बाहर जाके बिक जाऊं? नहीं, मैं समझ गया। भैया आई एम सॉरी, आप ये पार्सल वापस ले जाइए। अरे भैया, जब आपको लेना ही नहीं था तो पहले बता देते। खामखा हमारा टाइम बर्बाद कर दिया है और मुझे और भी जगह पार्सल देना पड़ता है। ठीक है भैया, वो नहीं पता था क्योंकि वो पैसे है नहीं, सॉरी। ठीक है, ओटीपी बताओ, कैंसिल करो। ओटीपी बताइए। हाँ भैया, लिखिए 3554। ठीक है। भैया की शादी में चलोगे ना? नहीं, क्यों? मन नहीं है जाने का। क्यों मन नहीं है? बस मन नहीं है। वैसे भी आजकल लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मेरा काम धंधा सब बंद है और मेरे शक्ल पे भी 12 बजते रहते हैं। ये सब तुम इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि हमारे बीच में लड़ाइयाँ ज्यादा होने लगी हैं। हाँ, और उस लड़ाई की वजह है मेरी हल्की जेब, मेरा बेरोजगार होना, घर के खर्चों में हाथ नहीं बटाता हूँ। आज सुबह तुम्हारा पार्सल आया था, मैंने उसके लिए तुम्हें पैसे नहीं दिए, इसलिए गुस्सा हो? राशि, जानती हो, जब से मेरी जॉब गई है तब से तुम मुझे एहसास दिला रही हो कि मैं इस घर में कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और जब मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में तो फिर मेरा तुम्हारे साथ जाने का क्या मतलब है? सुबह मैंने पार्सल मंगाया था, वो उस पार्सल में तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट था। मुझे लगा तुम खुश हो जाओगी। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें से ले लेता हूँ। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, बट मैं भूल चुका था कि तुम्हारे मन में ये सब चल रहा है। तुम्हारा पैसा, मेरा पैसा, मेरी कमाई, तुम्हारी कमाई। मुझे लगा था कि चाहे तुम्हारी कमाई हो चाहे मेरी कमाई हो, हम एक हैं, हमारा घर एक है। क्या तुम्हारा और क्या मेरा। मैं तो सब कुछ हमारा समझता था। पार्सल वाला भी मुझे बोल गया कि भैया, जब जेब में पैसे नहीं होते हैं तो क्यों ऑर्डर करते हो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो। और वैसे मेरे पास पैसे थे। तो फिर तुमने पैसे क्यों मांगे जब तुम्हारे पास थे तो? क्योंकि मैंने तुम्हारा सुबह रिचार्ज कर दिया था। तुमने बोला था कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। मैंने वो 900 रुपये का तुम्हें रिचार्ज कर दिया तो मेरे पास पैसे नहीं बचे थे। राशि, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि औरतों को क्या चाहिए। तुम मुझसे रोज लड़ाई करती थी शाम को कि
जॉब से लेट आते हो, कोई टाइमिंग नहीं है, सुबह जल्दी चले जाते हो, ना आने की टाइमिंग न जाने की टाइमिंग। मैंने सोचा कि जॉब छोड़ दूंगा, कुछ दिन आशिक के पास रहूंगा, पूरा वीक उसके साथ बिताऊंगा तो उसको अच्छा लगेगा। पर मुझे वीकेंड होने तक सब समझ में आ गया कि अगर मैं पैसे ना कमाऊं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं। अगर मैं तुम्हें टाइम ना दूं तो तुम्हें शिकायत रहती, और अगर मैं कमाऊं ना तो भी तुम्हें शिकायत रहती। मैं तुम्हारे साथ घूमने न जाऊं तो तुम्हें शिकायत रहती। पर अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज तुम्हारे साथ करना चाहूं तो तुम उसमें खुशी नहीं होती। आज मुझे बहुत दुख हुआ प्रांशी कि मेरी जिंदगी में तुम ऐसा कर सकती हो मेरे साथ। वही तो हमारी पूरी जिंदगी बाकी है, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना है। आज मैं 4 पैसे नहीं कमा रहा हूं तो मेरी कोई अहमियत नहीं है, और इन 4 दिनों में मैंने ये एहसास किया। और जब तुम्हारी नजरों में कोई अहमियत नहीं है तो फिर मैं किस नजर से दुखों के सामने जाऊंगा, 4 लोगों के बीच में कैसे खड़ा हो पाऊंगा। ये तो शुक्र है कि आज हम 4 दीवारी के अंदर बैठे हैं। कल को अगर यही चीज शादी में जाता और 4 लोगों के बीच में तुमसे कहता तो तुम वहां पे भी मेरी इज्जत कैसे तैसी करती थी। मेरे घर वाले हमेशा तुम्हारी तारीफ करते कि तुम्हें ऐसी बीवी मिली है जो 4 पैसे भी कमाती है और घर भी संभालती है। पर सच में प्रांशी, आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है तुम्हारे साथ, और हमारा बिस्तर एक है, ऐसा लगता है कि हम अलग अलग हैं। प्रांशी, मैंने तो सोचा था कि मैं जॉब छोड़कर कल को बिजनेस करूंगा। अगर ऐसा ही रहा तो कल को कभी मैं लॉस में चला गया, परेशानी में चला गया, तो मुझे संभालने के बजाय मुझे ताने मिलेंगे। इससे बेहतर है कि मुझसे दूर रहो, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। जब मुझे हर चीज में अकेले ही चलना है, अकेले ही खुश रहना है, तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। जाओ तुम्हें जहां जाना है। और एक आखिरी बात, अब मैं कोई अपना बिजनेस वगैरह नहीं स्टार्ट करूं। मैं कल ही जाऊंगा इंटरव्यू देने, 2-4 दिन में कहीं ना कहीं मेरी जॉब लग जाएगी, सैलरी आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में तुम शॉपिंग चाहे जाना मेरे साथ, और चाहे उसके बाद में 4 रिश्तेदारों के बीच में खड़ा करना। तब मेरी औकात हो जाएगी कि मैं आपके साथ बराबरी से चल सकता हूं। सॉरी अक्की, मैं जानती हूँ मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस तरीके से तुमसे, और मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं कभी तुमसे इस तरीके से बात ना करूँ। बस थोड़ा सा परेशान थी, इसलिए शायद गुस्से में निकल गई चीज़ें। चलो सॉरी, अब चलते हैं शादी में। सॉरी, मैं अभी नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं, वैसा ही जैसे पहले था, पर फिलहाल अभी नहीं।